हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 इश्यू ऑफ डिबेंचर की शुरुआत कर ली थी। चैप्टर था बहुत मस्त सा, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। वो पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या देख लिए थे, एक बार का फटाक से रिकॉल करते हैं। पहली बात तो हमने पूरा चैप्टर का कवरेज देख लिया था। डिबेंचर्स के बारे में देखा था कि व्हाट इज डिबेंचर्स, अबाउट डिबेंचर्स करके एक टॉपिक था उसके अंदर, याद है आपको? यस, अबाउट डिबेंचर। सेकंड चीज जो अपन देखने वाले, अगर आपकी कंपनी को, मतलब सपोज कि मैं आपके लिए मानता कि आपकी रिलायंस जियो कंपनी, अगर आपकी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के हैं तो आपकी कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, कोई भी कंपनी डिबेंचर तो इशू कर सकती है। डिबेंचर अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, डिबेंचर कुछ भी नहीं, एक टाइप का लोन है जो अपन ने पब्लिक से लिया था। क्या हुआ था, हमारे मुकेश जी को ना बैंक वाले लोन नहीं दे रहे थे, मतलब मुकेश जी को मना कर दिया। मैंने मुकेश जी को बताया, मतलब मुकेश जी, पूरी दुनिया आपका सिम कार्ड यूज करती है, रिलायंस जियो का सिम कार्ड यूज करती है, आप क्या बैंक वाले के पास में जा रहे हैं? आप पब्लिक के पास में जाओ ना, पब्लिक को बोलो कि आप हमको लोन दो। ठीक है, अगर पब्लिक ने कंपनी को लोन दिया हुआ है तो वो चीज को बोलते हैं अपन ने, हमने कंपनी के डिबेंचर इशू करा और उसके बदले में पब्लिक ने हमको लोन दिया। पॉइंट समझा क्या? यस। उससे रिगार्डिंग हमारे को कंपनीज एक्ट के अंदर ना बहुत अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस थे। ठीक है, आपकी कंपनी डिबेंचर्स मार्केट में इशू कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस कौन थे? कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेंगे। सेकंड चीज, अगर आपकी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के तो कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके साथ में आपको कंपनीज के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो, एक रहते एक्ट, एक रहता है रूल। तो आपकी हमारी कंपनी को, हमारी कंपनी ने कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को फॉलो कर दिया, उसके साथ साइमल्टेनियसली उसको कंपनीज रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि कंपनीज रूल 2014 से अप्लीकेबल होते हैं। और थर्ड केस के अंदर अपन देखने वाले पूरे चैप्टर के अंदर, अगर हमारी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होंगी तो कौन सी कंपनी होंगी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी होंगी तो अलॉन्ग विथ फॉलोइंग दिस कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस, अलॉन्ग विथ फॉलोइंग, आफ्टर फॉलोइंग कंपनीज रूल 2014, उसको और एक चीज, सेबी की ना गाइडलाइन भी फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या बोला मैंने? सेबी की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। मतलब आप देख रहे हैं क्या, कितना कितना चीजें, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे का सारे चीजें मसाला अपने पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं। पक्का पक्का? यस। और फोर्थ केस के अंदर अपन देखेंगे आपकी कंपनी को क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपकी कंपनी को डिबेंचर इशू करने का है तो। मतलब हम ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा चेकआउट करेंगे। क्या चेक करेंगे कि हमारी कंपनी को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी अगर हमारी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के मार्केट के अंदर तो। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? यस। पहले तो बाकी तो अपन ने सब कुछ देख लिया था। अभी आज अपन सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक देखने वाले, प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट। ये अबाउट डिबेंचर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर खत्म कर लिया था। इन केस अगर आपने वो पर्टिकुलर लेक्चर देखा नहीं है तो मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, पहले आप वो पर्टिकुलर लेक्चर देखो। आपको ना उसके अंदर समझ में आएगा कि चैप्टर पढ़ क्यों रहे अपन, है ना? डिबेंचर्स क्या क्या रहते हैं, डिबेंचर्स के बारे में हम कौन से टाइप के डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बिकॉज आगे ना उसका काम आने वाला है। प्लीज, ज्यादा ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, ज्यादा में ज्यादा 30 या 40 मिनट का लेक्चर होगा, इससे बड़ा लेक्चर नहीं है हम। ठीक है, चलो इसके आज मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट। क्या देखने वाले अपन? प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट। फॉलोइंग आर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। क्या हुआ? प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट। पहला अभी क्या आप देखने वाले अपन, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट विच अ कंपनी हैज टू कंप्लाई फॉर इशूइंग डिबेंचर्स। अगर आपकी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के तो उसको नीचे दिए गए प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी कंपनी ऐसा कोई डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है जिसको वोटिंग राइट रहे। मतलब अल्टीमेटली बोलना क्या है, डिबेंचर होल्डर के पास में वोटिंग राइट नहीं रहेगा। सर ऐसा पॉइंट क्यों डाले? डिबेंचर होल्डर वालों को वोटिंग नहीं दिए, वोटिंग काय के बारे में बोल रहे पहले वो समझ लो। देखो, कंपनी ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का ना खुद का दिमाग नहीं रहता है। कंपनी के अंदर पैसा लगाया शेयर होल्डर ने और कंपनी को चलाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो लोग तो अपने को पता है, क्लास 11 के अंदर ही अपन ने देख लिया था। कंपनी के अंदर ना पैसा लगाने के बाद में, कंपनी के अंदर पैसा लगाने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अपॉइंट करने का पावर रहता है शेयर होल्डर के पास में। शेयर होल्डर एक या दो या तीन नहीं रहते, कंपनी के अंदर लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं। लाइक रिलायंस पावर्स के अंदर ना, रिलायंस पावर के अंदर टोटल 30 लाख शेयर होल्डर्स है। 28 लाख की 30 लाख की शेयर होल्डर के करीबन करीबन है। अब 28 लाख शेयर होल्डर कैसे कंपनी को चलाएंगे? सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पावर रहते हैं ना, वो शेयर होल्डर्स के पास में रहते हैं। अब शेयर होल्डर ना कंपनी के अंदर आके वोटिंग करते हैं, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनको वोटिंग देना पड़ता, रीजन बिंग बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर हैविंग राइट्स टू टेक डिसीजन इन द कंपनी। तो उनको अपन वोटिंग देते। लेकिन डिबेंचर होल्डर तो हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स है यार, हम उनको वोटिंग राइट क्यों देना, है ना? अल्टीमेटली उनका काम क्या है, हमको लोन दे, टाइम पे आके अपना इंटरेस्ट लेके जाए, खत्म। अपन उनको वोटिंग बिना मतलब का क्यों दे? तो ऐसा ही कंपनी एक्ट ने बोल दिया। क्या बोला कंपनी एक्ट ने? पहला पॉइंट डाला कि आप कंपनी के अंदर सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही
मतलब वोटिंग करने का राइट मिलता है। डिबेंचर होल्डर के पास में वोटिंग करने का राइट नहीं रहता है। पॉइंट समझा क्या बच्चा आपको? यस, समझ में गया। चलो आगे में, तो पहला प्रोविजन जो कंपनी एक्ट बोलता था, कंपनीज के अंदर सिर्फ शेयर होल्डर के पास में वोटिंग करने का राइट रहेगा, डिबेंचर होल्डर के पास में वोटिंग करने का राइट नहीं रहेगा। सेकंड चीज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। क्या मतलब है? देखो, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ने पैसा लगाया हुआ है, कंपनी के अंदर सपोज मुकेश जी ने पैसा लगाया, मुकेश जी के पास में क्या राइट है? डिविडेंड रिसीव करने का राइट है। डिविडेंड क्या रहता है? देखो, रिलायंस जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेंगी, क्या अर्न करेंगी? प्रॉफिट अर्न करेंगी, वो प्रॉफिट बांटेंगे ना अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट? देखो जैसा अभी प्रॉफिट बांट रहे अपन, प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट जो निकाल के अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं उसको बोला जाता है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे स्पेलिंग DIVIDEND, हम उसको डिविडेंड देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे डिबेंचर होल्डर को भी ना हमारे को उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अ पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर्स आर हैविंग राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। तो जैसा इनको डिविडेंड मिला था, वैसा डिबेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं बच्चा? इनको हम इंटरेस्ट देते हैं। पॉइंट समझा क्या आपको? यस। चले क्या आगे? थर्ड, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देखो, डिबेंचर होल्डर ने हमको उनका रिस्पेक्टिव मनी दिया था, थोड़े टाइम के बाद में हमारे को कंपनी को, मतलब विद इन 6 मंथ हमारे को कंपनी के डिबेंचर होल्डर को उनका डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। तो ये कंपनी एक्ट के प्रोविजंस क्या है? जब भी आपकी कंपनी, मतलब कंपनी के डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसा देंगे, तब वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन 6 मंथ, क्या बोला मैंने? विद इन 6 मंथ कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को उनका रिस्पेक्टिव डिबेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या बोला कंपनी एक्ट ने? कंपनी एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर उनको उनका डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या है? कुछ भी नहीं, एक प्रूफ है कि आपने हमको इतना पैसा दिए हुआ है, उस चीज का प्रूफ है ये, हाँ कि ना? यस। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? हर साल हर कंपनी को बोले हुआ है कंपनी टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या बोला पॉइंट उन्होंने? हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने भी डिबेंचर इश्यू करे हुआ है उनको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व? देखो मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने जो डिबेंचर इश्यू किया है ये क्या है? सर वो तो एक टाइप का लोन है। अब डिबेंचर होल्डर्स को, जो डिबेंचर होल्डर ने हमको जो लोन दिया हुआ है, इनको एक टाइम पीरियड के बाद में अपने को वापस भी तो करना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो सही है। थोड़ा टाइम के बाद में जब लोन रिपे करना पड़ेगा, वो टाइम पे अपन कैश कहाँ से लाएंगे? तो कंपनी वाले क्या करते हैं? कंपनी वाले हर साल का थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट ना निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं। ये एक टाइप का रिजर्व, मतलब एक साइड का एक तिजोरी रहती, उसके अंदर अपन पैसे को निकाल निकाल के रखते हैं और उसके अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करते रहते हैं। एक टाइम के बाद में हमको जब 5 साल के अंदर जब हमको डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस देना पड़ेगा ना, तब से अपन क्या करेंगे? ये तिजोरी में से पैसा निकालेंगे और डिबेंचर होल्डर्स को देंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा था पता है क्या? हमारी कंपनी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा रिटर्न करने की, ये पैसा रिटर्न कहां से होता है? कहां से होता है ये पर्टिकुलर पैसा रिटर्न? ये होता है जो तिजोरी में कंपनी में प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रखा था ना, वहां से अपन रिपेमेंट करवाते हैं। समझा कि आपको मैंने क्या बोला? यस। बस इतना सा ही पॉइंट है। हर साल कंपनी के शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर साल कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना भी प्रॉफिट अर्न करे उसमें से कुछ प्रतिशत निकाल के कंपनी के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाले। ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब ये DRR है ना, ये वाला पैसा सिर्फ एक ही कारण के लिए यूज होगा, एक ही पर्पज के लिए यूज होगा, फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी टू डिबेंचर होल्डर्स। क्या बोला मैंने? टू डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? आप यस। आगे चलू क्या मैं? यस। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। देखो मैं डिबेंचर ट्रस्टीज का मतलब क्या होता है मैं आपको वो समझाता। हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी जो भी डिबेंचर इशू करती ना, अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर क्या एक टाइप का लोन है। अब हमारा डिबेंचर सपोज हमने 500 या 500 से ज्यादा लोगों से हमने लोन लिया है बाय इशूइंग डिबेंचर्स। वो केस के अंदर कंपनी से क्या बोलता है? अगर आपकी कंपनी ने 500 या 500 से ज्यादा लोगों से डिबेंचर इशू करवा के पैसा रेज किया है, तो वो केस के अंदर आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना। किसको अपॉइंट करना? डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना, और उनके साथ में डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंटर करना। क्या होता है? डिबेंचर ट्रस्टीज कंपनी के डिबेंचर होल्डर के लिए एजेंट्स के जैसे काम करते हैं। देखो ये इतने सारे डिबेंचर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम कैसी कैसी आ सकती है? सपोजिंगली ये वाले भाई साहब, काले वाले भाई साहब को उनका इंटरेस्ट हमारी कंपनी नहीं दे रही,
टाइम पीरियड हो गया, 5 साल खत्म हो गए, 5 साल होने के बाद में भी ये वाले भाई साहब को हमने उनका लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली कंपनी के पास में नहीं जाते, ये रोते रोते जाते हैं कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज के पास से। ये डिबेंचर ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसके ये पर्टिकुलर पर्सन के आंसू पोछे, उसको बोलते बॉस तेरे को क्या हो गया, तू काहे को रोता रे, हमको बताना तेरे को क्या हो गया, हम तेरे को तेरा हक दिला के रहेंगे, जो तेरी कंपनी तुझे टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दे रही ना, तो टेंशन मत ले, हम तेरे को तेरा इंटरेस्ट ला के देंगे, वापस ला के देंगे। हाँ कि ना, कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है। डिबेंचर ट्रस्टीज किसके लिए काम करते हैं, सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स के लिए काम करते हैं। कल चल के अगर कोई डिबेंचर होल्डर्स को ये कंपनी सता रही है, तो वो रोते रोते डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में आना, और डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करेंगे, डिबेंचर ट्रस्टीज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कंपनी के सारे डिबेंचर होल्डर्स की। समझा क्या? यस, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ये क्या के अंदर बोले हुआ है, कंपनीज एक्ट के अंदर बोले हुआ है। जब जब भी इस धरती पे, मतलब एक कंपनी, मैंने धरती पे नहीं बोला, जब जब भी इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है और वो डिबेंचर्स का टोटल नंबर पीपल का 500 या 500 से ज्यादा है, तो वो कंपनी को कंपलसरी बोल के रखे हुआ है क्या, कि आपको एटलीस्ट एक डिबेंचर ट्रस्टीज तो अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। पॉइंट समझाएगा आपको? यस। आखिरी में आया हुआ है, डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी। मैं एक काम करता, अभी तक जो भी पढ़ा ना आपको, मैं फटाक से एक बार का रिकॉल करता, कराओ क्या? यस, एक बार का रिकॉल कराओ सर फटाक से। देखो पहला पॉइंट अपन ने क्या देखा था, पहला पॉइंट सर हमने देखा था, पहला पॉइंट हमने देखा था कंपनी के केस के अंदर डिबेंचर होल्डर के पास में वोटिंग राइट नहीं मिलता, मतलब डिबेंचर होल्डर बीइंग द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टू गेट वोटिंग इन द कंपनी। पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर है, डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स है, तो इस वजह से उनके पास में वोटिंग राइट नहीं आता। सेकंड चीज बोला, कंपनी सिंस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, वैसे ही कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर रहते हैं ना, उनको इंटरेस्ट देते, क्या देते हैं अपन उनको, इंटरेस्ट देते। डबल से बोलो, कंपनी के डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलने का अधिकार रहता है, सिंस इनको अपन डिविडेंड देते, इनको अपन इंटरेस्ट देते हैं। हाँ कि ना? यस। थर्ड चीज बोला था, कंपनी सेक्ट ने बोला जैसे ही आपके पास में पैसा आ जाएगा, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी के शेयर डिबेंचर, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिबेंचर होल्डर को 6 मंथ के अंदर अंदर उनका डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करवा दे। यस, हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक अलग से निकाल के रख डाले। किसके अंदर निकाल के रख डाले? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर। और ये वाला पैसा सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज करना, कल चल के जब भी हमारी कंपनी को पैसा रिपे करना पड़ेगा, वो पैसा रिपेमेंट अपन कहां से करेंगे? ये पर्टिकुलर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से करेंगे। यहां तक समझा था क्या? यस। उसके बाद में आया था, कंपनी नीड टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टीज। डिबेंचर ट्रस्टीज कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के एजेंट है। किनके एजेंट है? इनके एजेंट है। ये प्रोटेक्ट करते, किसका राइट प्रोटेक्ट करते? सारे के सारे डिबेंचर्स का। कंपनी को उनके साथ में डिबेंचर ट्रस्ट डीड मेंटेन करनी पड़ती है। क्या है ट्रस्ट डीड का मतलब? क्या, उनके साथ में एक एग्रीमेंट बनता है। किसके साथ में? कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। नहीं सॉरी, कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज प्लस कंपनी के बीच में एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनती है। डीड के अंदर सबके राइट्स और ड्यूटीज बताई हुई रहती है कि मेरे राइट्स है, मेरी ड्यूटीज है, मेरा राइट है, मेरे सारे के सॉरी मेरी ड्यूटी है ये सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, ये मेरी ड्यूटी है। ये सारी की सारी चीजें डिबेंचर ट्रस्ट डीड में मेंशन हुआ रहता है। समझा क्या आपको? यस। उसके बाद में बोला हुआ है, हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बोला? देखो, ये डिबेंचर ट्रस्टीज अपन ने अपॉइंट किए थे। सपोजिंगली कल चल के कोई पर्टिकुलर डिबेंचर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं कि हम ये बार डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये बार इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो केस के अंदर ना डिबेंचर होल्डर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज को बोल सकते हैं कि यार हमने आपको अपॉइंट किया था हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अभी हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं ये बार हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप कुछ ना कुछ करो। तो वो केस के अंदर कंपनीज के जो डिबेंचर ट्रस्टीज है ना, वो कंपनीज का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करके कंपनी का कोड बने हुआ है। क्या बोला मैंने? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करके कंपनी का एक कोड बने हुआ है। वहां पे सारे के सारे कंपनी से रिलेटेड केसेस फाइल होते हैं। वहां पे डिबेंचर ट्रस्टीज को अप्लीकेशन करनी पड़ेगी और एनसीएलटी जो कंपनीज का जो स्पेशल कोर्ट है वो डायरेक्शन देगा किसको? रिलायंस जियो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उनको बोलेगा चुपचाप तरीके से इनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट पेमेंट दो, और तब जाके कंपनी के जो डिबेंचर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इनको इंटरेस्ट देंगे। समझा क्या? क्या हुआ? कभी भी अगर सपोजिंगली कोई रिलायंस जियो कंपनी के या कोई भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट देने में आनाकानी करे या मना करे कि हम इनको इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो वो केस के अंदर डिबेंचर ट्रस्टीज बीच में आएंगे ढैन टैन करके, और किसको डायरेक्शन देंगे? मतलब किसके पास एप्लीकेशन करेंगे? वो एप्लीकेशन करेंगे कंपनीज लॉ सॉरी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन करेंगे, और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल
डायरेक्शन देंगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में, और उनको बोला जाएगा कि आप चुपचाप डिबेंचर होल्डर को उनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट रिपेमेंट करवा दो। हाँ कि ना? ये इतना सही पॉइंट है और कुछ भी नहीं पॉइंट है। ये काहे पे अंदर लिखे हुआ है? ये कंपनीज एक्ट के अंदर लिखे हुआ है कि कभी भी कोई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरेस्ट देने में आनाकानी करी तो डिबेंचर ट्रस्टीज तुम्हारे पास में अधिकार है, तुम डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में, और वो डायरेक्शन देंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर आपको आपका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट देंगे। समझा क्या आपको? यस। उसके बाद में इंपोजेस रिस्ट्रिक्शन। देखो कभी कभी क्या हो जाता है, कंपनी वालों ने ना बहुत सारा लोन लेती रहती है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टीज को क्या लग रहा है कि यार देखो आज तक कंपनी का ऑलरेडी 500 करोड़ का लोन लिया हुआ है, अब ये और लोन लेंगे ना तो हो सकता है कंपनी कल चल के बंद हो जाएंगे। बंद काहे को हो जाएंगे? क्योंकि इन्होंने इतना सारा लोन लिया हुआ है, कल चल के लोन को रिपेमेंट करने में असमर्थ रहे तो, रिपेमेंट करने में कैपेबल नहीं रहे तो हमारा भी तो पैसा, हमने जो लोन दिया है ये भी पैसा डूब जाएगा। तो अगर कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज को लग रहा है कि ये कंपनी और इसके बाद में अगर लोन लेंगी तो हमारा पैसा डूब जाएगा, तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो कंपनी का कोर्ट है उसको रिक्वेस्ट करेंगे और उनको बोलेंगे कि प्लीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलो, उनको डायरेक्शन दो कि वो आगे और लोन और डेट्स को ना ले। समझा क्या मैंने क्या बोला? ऐसा क्या कर रहे? बिकॉज कंपनी और भी ज्यादा लोन लेते जाएंगी तो वो केस के अंदर जो एग्जिस्टिंगली लोन दिए हुआ है किसने, कंपनी ने, उसको रिपेमेंट करने में उनको तकलीफ होगी। इस वजह से कंपनी एक्ट के अंदर ऐसा डाल के रखे हुआ है, ऐसा पॉइंट आया हुआ है कि कभी भी जब भी आपकी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, जब भी आपकी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो उन्होंने डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करेंगे। डिबेंचर ट्रस्टी का काम है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये सारे के सारे डिबेंचर होल्डर का। कल चल के अगर हमारी कंपनी ने ज्यादा लोन ले लिया और वो रिपेमेंट कर नहीं पा रही है, वो केस के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में डिबेंचर ट्रस्टीज एप्लीकेशन कर सकते हैं, और एनसीएलटी अगर उनको लग रहा है कि हाँ यार इसका पॉइंट केस सही था तो वो कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्शन देंगी, उनको बोलेंगी कि प्लीज आप आगे इसके ऊपर आगे और लोन आगे इसके और आगे लोन मत लो, आपके पास में असेट सफिशिएंट नहीं है। पॉइंट समझा क्या आपको? यस। कभी भी कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया, क्या बोला मैंने? कंपनी ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिफॉल्ट किया, टाइम पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिया, उनसे पैसा लेके रखे हुआ था लेकिन उनको टाइम पे उनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट नहीं दिया डिबेंचर होल्डर को, या उनका टाइम पे रिपेमेंट नहीं किया, तो वो केस के अंदर कंपनी के फाइन लग सकता है या कंपनी के डायरेक्टर्स को जेल भी जाना पड़ सकता है। ये पॉइंट कंपनीज एक्ट के अंदर लिखे हुआ है। क्या बोला? कभी भी कोई कंपनी ने अगर डिबेंचर इश्यू करके रखे हुआ है और वो पर्टिकुलर कंपनी टाइम पे वो लोन को रिपे नहीं कर रही है तो वो केस के अंदर कंपनी को फाइन भी लग सकता है और कंपनी के डायरेक्टर्स को जेल में भी जाना पड़ सकता है। ये कंपनी एक्ट के अंदर प्रोविजन डाल के रखी हुई थी। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? यस। ये इतने ही पॉइंट है। चलो फटक से एक बार का रिकॉल करते हैं अपन ने क्या क्या पॉइंट देखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखा था डिबेंचर के पास में वोटिंग राइट नहीं रहता है। क्या बोला मैंने? कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी के डिबेंचर होल्डर के पास में कभी भी वोटिंग राइट नहीं रहेगा। वाई वोटिंग राइट नहीं रहेगा? बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड हेंस क्रेडिटर्स लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अगर वो शेयर होल्डर रहते थे तो उनको वोटिंग राइट मिलता था। ये क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है। कंपनी डिफरेंट टाइप के डिबेंचर इशू कर सकते हैं। कंपनी चाहे तो सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकती है, कंपनी चाहे तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर मार्केट के अंदर इशू कर सकती है। थर्ड, कंपनी के डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा। वाई इंटरेस्ट मिलेगा? बिकॉज उन्होंने हमारी कंपनी को लोन देके रखे हुआ है। हमारी कंपनी की ड्यूटी है कि उनको उनके रिस्पेक्टिव जितना भी उन्होंने लोन देके रखा है उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट देवे। आगे, कंपनी को हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर डाल के रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी को अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाल के रखना पड़ेगा। और ये वाला पैसा काय के लिए यूटिलाइज होगा? ये वाला पैसा यूटिलाइज होगा सिर्फ लोन रिपेमेंट करने के अंदर। हाँ कि ना? यस। उसके बाद में बोला हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं हर कंपनी जब भी डिबेंचर की संख्या, डिबेंचर होल्डर की संख्या 500 या 500 से ज्यादा होने वाली है, समझ लीजिए हमारी कंपनी के अंदर 500 या 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर हम इशू कर रहे हैं, वो केस के अंदर हमारी कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ेंगे। डिबेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं? हमारी कंपनी के अंदर डिबेंचर होल्डर्स के लिए उनके एजेंट के जैसा उनके काम करते हैं। पॉइंट समझा क्या मैंने क्या बोला? यस। आगे, डिबेंचर ट्रस्टीज का राइट अधिकार होता है कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना? किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना? डिबेंचर होल्डर का। पॉइंट समझा क्या आपको? यस। उसके बाद में बोला हर कंपनी, अगर सपोज नहीं कोई डिबेंचर ट्रस्टीज को लग रहा है कि यार ये हमारी कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट नहीं दे रही है। क्या बोला मैंने? अगर कोई कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट रिपेमेंट नहीं कर रही है या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही है या उनका प्रिंसिपल रकम
क्या बोला मैंने, उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट नहीं करिए, तो वो केस के अंदर डिबेंचर ट्रस्टी चाहे तो कंपनी का जो कोड बने हुआ है, कंपनीज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उनके पास में एप्लीकेशन कर सकती है, और एक कंपनी का जो कोर्ट रहेगा वो कंपनी का कोड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्शन देगा, उनको बोलेगा चुपचाप इनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट उनको वापस दो, हाँ कि ना। उसके बाद में है, अगर कंपनी के ट्रस्टीज को, मतलब डिबेंचर ट्रस्टीज को ऐसा लग रहा है कि यार कंपनी ने अभी तक तो बहुत ज्यादा लोन ले लिया और वो चाहते हैं कि आगे इसके आगे और लोन कंपनी ना ले, वो केस के अंदर कंपनी वापस कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी वापस एनसीएलटी के पास में जाएंगे और एनसीएलटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंपनी को और फर्दर लोन लेने के लिए रुकाओ। उसके बाद में बोल के रखा है, कंपनी अगर ने कोई डिफॉल्ट किया, कौन सा बोला मैंने, ये रिलायंस जो कंपनी ने अगर कभी कोई डिफॉल्ट किया, लोगों को टाइम पे उनका रिपेमेंट नहीं किया, तो वो केस के अंदर कंपनी को फाइन लग सकता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जेल में भी जाना पड़ सकता है। आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया क्या? यस था। ये सारे के सारे पॉइंट काय में डाल के रखे बच्चा, इन्होंने कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ऐसा बताया हुआ है कि हर कंपनी की ड्यूटी है, किस बारे क्या की ड्यूटी है, कि हर कंपनी को कंपलसरी है, क्या कंपनी को क्या कंपलसरी है, हर कंपनी को कंपलसरी है, ये सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेंगे। ये काय के रूल्स और रेगुलेशन है, ये है कंपनीज एक्ट 2013। काय के रूल्स और रेगुलेशन है, कंपनीज एक्ट 2013। मैंने बहुत गंदा कर दिया मुझे पता है, लेकिन ठीक है, आपको समझा ना मैंने क्या बोलना चाहता था? यस, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया आपको? यस। 2 मिनट। अब हम देखते हैं इसके अंदर का मसाला क्या है। पहला वोटिंग है, डिबेंचर होल्डर के पास में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा एवरी डे, मतलब कोई भी कंपनी के अंदर कितने भी डिबेंचर होल्डर आएंगे उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विद वोटिंग राइट, कोई भी कंपनी विद वोटिंग राइट वाले डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट इन द मैटर विच इज अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। वैसे तो डिबेंचर होल्डर के पास में वोटिंग का राइट नहीं रहता है, लेकिन वो केसेस के अंदर डिबेंचर होल्डर के पास में वोटिंग का राइट आ जाएगा जहां पे भी उनका वोटिंग राइट अफेक्ट हो रहा है। दूसरा, कंपनी कैन इश्यू 2 टाइप ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, एक रहता है सिक्योर्ड, दूसरा रहता है अनसिक्योर्ड, हाँ कि ना, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल या पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो कंपनी कैन इश्यू ऑल 3 टाइप ऑफ डिबेंचर्स, हाँ कि ना। कंपनी कैन इश्यू फॉलोइंग टाइप ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल के अंदर दोनों आ जाएंगे, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, या फिर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। लेकिन अगर हमारी कंपनी को टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर, कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। कंपनी मतलब क्या, शेयर होल्डर्स के थ्रू परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको पूछना पड़ेगा कि हमारी कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करे क्या। ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन नेचर। रिडीमेबल इन नेचर का मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड के बाद में आपने जितना भी डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया है उनको आपको उनका रिस्पेक्टिव सम रिटर्न करना पड़ेगा। याद है, समझा कि आपको? यस। थर्ड पॉइंट क्या था, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये अपन ने देखा था, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन डिविडेंड देते थे, वैसे कंपनी के डिबेंचर होल्डर को ना इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बच्चा? उनको उनका रिस्पेक्टिव टाइम पे उनका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सिंस वो एक लोन दे रहे, वो अपने को उनका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। थर्ड, आखिर देखते क्या बोले पहले, अ कंपनी शैल रिडीम इट डिबेंचर एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इट्स इशू। देखो, आपको याद है ना, हमने डिबेंचर इशू करे थे, डिबेंचर इशू करने टाइम पे ना हम पहले ही पता डालते, प्रोस्पेक्टस पहले ही हम इशू कर डालते कि हम आपको कितने रेट पे इंटरेस्ट देंगे, हम आपको कितने साल के बाद में आपको आपका रिस्पेक्टिव पैसा वापस देंगे। कंपनी की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि कंपनी ने जैसा पहले वादा किया हुआ था वैसे ही उसने अपने डिबेंचर होल्डर को उनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, चाहे इंटरेस्ट बोलो या उनका रिपेमेंट बोलो, वैसा करना पड़ेगा। थर्ड, कंपनी के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइम पीरियड की थी बेटा? 10। कंपनी के अंदर जैसे ही डिबेंचर होल्डर ने उनको पैसा दिया है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट रिपेमेंट कर दे, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे। कंपनी हैज टू इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। पॉइंट समझा क्या? यस, कंपनी हैज टू इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू डिबेंचर होल्डर within 6 months from the date of allotment of debenture. Third case, the debenture create debenture redemption reserve accounts of the company. कंपनी को हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा और ये पैसा सिर्फ डिबेंचर्स को रिपेमेंट करने के लिए ही काम में आएगा। तो कंपनी का पॉइंट क्या बोलते हैं, कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा। व्हाट इज दिस डीआरआर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कुछ भी नहीं है, एक टाइप का रिजर्व है। प्रॉफिट को सेट असेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन ने रिजर्व बनाए। क्या बनाए? रिजर्व बनाए। अपने घर पे नहीं, क्या अपने पास में पापा के, सपोजिंग आपके इसके पापा जॉब करते होंगे या कोई बिजनेस होगा, आपको जितना भी पैसा आता पूरा का पूरा खर्चा कर डालते क्या पूरे के मंथ के एंड तक? नहीं, अपन कुछ ना कुछ सेविंग करके रखते। वैसे ही कंपनीज को भी बोल के रखे भाई, क्या बोले भाई, आपको थोड़ा सा पैसा बाजू में निकाल के रखना है और वो पैसा सिर्फ तभी काम में आएगा, तभी आपको यूटिलाइज करना है जब भी आपकी कंपनी को
डिबेंचर्स को रिपेमेंट करने का, वही काम के लिए आपको पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। द मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये वाला पैसा आप काय के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ रिडम्पशन करने के लिए। रिडम्पशन करने का मतलब क्या है, रिटर्न करने के लिए। डिबेंचर होल्डर का जो भी अपने लोन लिया था ना, उनको रिटर्न करने का, तो ही ये आप पर्टिकुलर पैसा यूज कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। देखो 3 टाइप की कंपनीज को बोल दिया। बोले वैसे तो कोई भी टाइप की कंपनी होंगी ना, उसको कंपलसरी है, क्या कंपलसरी, कि उसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट तो करना ही करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होगी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी, हाँ क्या बोला मैंने, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी, या फिर आपकी कंपनी ने, अगर आपकी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होगी, या फिर आपकी कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब समझता ना आपको, नहीं। एनबीएफसी कंपनी का मतलब क्या है, ये नॉन बैंकिंग, जिनका बैंकिंग करना काम नहीं रहते, लाइक मुथूट फाइनेंस, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना, एडवर्टाइजमेंट सुना है ना, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। उनके पास में कोई डिपॉजिट करने के लिए अलाउड नहीं है, क्या बोला मैंने, उनके पास में कोई पैसा डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मुथूट फाइनेंस के पास में नहीं होगा। मुथूट फाइनेंस का काम है सिर्फ लोन देना, पब्लिक को लोन देना जिसको पैसे की नीड आ रही है, हाँ कि ना, उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का काम रहता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग बनाने के लिए लोन देना। क्या बोला मैंने, ये कंपनी का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य रहता है, घर बनाने के लिए पैसा देना। तो बोले अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी होगी, लिस्टेड मतलब लिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी, या आपकी कंपनी मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी होगी, एनबीएफसी कंपनी होगी, या आपकी कंपनी घर बनाने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना अलग अलग टाइप के लिए लोन देती है, उसको नहीं बोल रहे, कोई कोई टाइप की कंपनी रहती है वो, मतलब जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार बनाने, मतलब कार बनाने बोला, कार लेने के लिए भी लोन देती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशनल के भी लोन देती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घर बनाने के लिए भी लोन देती है, हाँ कोई पर्सनल पर्पस के लिए भी लोन देती है, लाइक समझ लीजिए हमारी शादी है, हमको शादी करने के लिए लोन चाहिए, तो उसके लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन देती है, हाँ कि ना। वैसे ही ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सिर्फ एक ही चीज के लिए लोन देती है, वो रहता है घर बनाने के लिए। तो वो कंपनी कोई ऐसी कोई हाउसिंग फाइनेंस बैंकिंग कंपनी होगी जिसका काम होगा घर बनाने के लिए पैसा देना, वो कंपनी को बोल दिया आपने वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला उन्होंने, डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है इनको डीआरआर बनाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। मेरा पॉइंट क्या रहता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके पास में ना कैश बहुत सारा अवेलेबल रहता है, इनको अलग अलग निकालने की जरूरत मत बोले, इनके पास में हमेशा कैश रहता ही रहता है। अपन क्या करते थे, अपन ने डीआरआर के अंदर पैसा के लिए डाल के रखा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए, कि आज के 5 साल के बाद में जब भी अपने को पैसा रिपेमेंट करना पड़ेगा, वो टाइम पे अपना पैसा कहां से लाएंगे अपन। आज की तारीख में क्या करेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसा भी कोई पिता क्या करते हैं अपनी बच्ची की शादी के लिए, फ्यूचर के लिए ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट को बाजू में निकाल निकाल के रखते, कि कल चल के उनकी बच्ची या उनका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो उसके एजुकेशन में काम में आएगा, उसकी शादी के टाइम पे काम में आएगा, उसमें पैसे को बाजू में निकाल के रख डालते। ठीक है, वैसी वाले कंपनी वाले क्या करते, थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू बाजू में निकाल के रखते, डिबेंचर जिसने इश्यू किया है, कि कल चल के जब भी हमको लोन रिपे करना पड़ेगा, वो टाइम पे अपने पैसे को यूटिलाइज करेंगे। है कि नहीं, सिंपल एंड लॉजिकल भी है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन बोले बड़ी बड़ी कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनको ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। पॉइंट समझा क्या आपको, यस पॉइंट समझना है। चलो क्या मैं आगे, यस आगे आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। क्या बोला, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। हर कंपनी को बोल के रखे हुए आपको प्रोस्पेक्टस, आप 500 या 500 से ज्यादा लोगों से अगर पैसा लेने वाले हैं तो आपको एक डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना बनाना पड़ेगा, और उसके साथ में डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंटर करके रखनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, इफ अ कंपनी इज इशूइंग प्रोस्पेक्टस और इन्वाइटिंग मोर देन 500 पीपल, अगर हमारी कंपनी 500 या 500 से ज्यादा लोगों से डिबेंचर इशू करने वाली है, या फिर अगर हमारी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने वाली है, वो केस के अंदर हमारे को एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये डिबेंचर ट्रस्टीज का काम क्या रहता है, डिबेंचर ट्रस्टीज दे आर नथिंग बट द एजेंट ऑफ हुम, एजेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर। किसके एजेंट है, डिबेंचर होल्डर्स के एजेंट है। ठीक है, इनका काम है डिबेंचर्स किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। डिबेंचर ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। ये अल्टीमेटली एक ही लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, वो है डिबेंचर होल्डर्स का। कंपनी हैव टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बोला मैंने, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्टीज दे आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी कुछ भी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन है जो डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ कि ना, यस।
आगे, डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी कब? सपोज इन्हें कोई कंपनी ने बोल दिया ये बार इंटरेस्ट नहीं देने का है, तो वो कंपनी के केस के अंदर मैंने आपको बताया था, ये वाले केस में वो डिबेंचर ट्रस्टीज जाएंगे, अप्लीकेशन करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी के डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, और तब जाके कंपनी के डायरेक्टर्स उनको इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे। हाँ कि ना? यस। डिबेंचर ट्रस्टीज हैव टू रिड्रेस, मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर ट्रस्टीज अपन ने हमारे एजेंट को अपॉइंट करा था फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो उन्होंने बोला कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा नहीं दे रही होंगी या इंटरेस्ट नहीं दे रही होंगी, तो वो केस में वो डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में जाएंगे, डिबेंचर होल्डर, और वो केस में डिबेंचर ट्रस्टीज उनको उनका इंटरेस्ट दिलवा के देंगे। The company fails to repay the principal amount of debenture on maturity or defaults in paying interest। हमारी कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर को उनका रिपेमेंट नहीं कर पा रही, या ऑन मैच्योरिटी उनका अमाउंट रिपेमेंट नहीं पा रही है, या उनको इंटरेस्ट नहीं दे पा रही, तो डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। क्या बोला उन्होंने? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डायरेक्शन देगा किसको? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट उनको आज के आज वापस दो। हाँ कि ना? यस। इंपोजेस रिस्ट्रिक्शन, ये आपको मैंने बताया था, कभी कल से कोई बैंक वाले मतलब कंपनी वाले और भी ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो वो केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट करेंगे, सॉरी डिबेंचर ट्रस्टीज रिक्वेस्ट करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, और उनको बोलेंगे कि आप ये कंपनी को और ज्यादा लोन लेने के लिए रुकाओ। हाँ कि ना? यस। Imposes restriction where the debenture trustees is of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to be insufficient or to be insufficient to redeem the principal amount of debenture, it may approach NCLT। कभी भी कंपनी को लग रहा है, कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज को लग रहा है कि यार ये कंपनी के पास में आगे चल के लोन रिपेमेंट करने के लिए तो असेट काम के नहीं है, बचेंगे ही नहीं, है ना, हमारे को कैसे लोन रिपेमेंट करेंगी, तो वो केस के अंदर वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। एनसीएलटी कैन ऑर्डर कंपनीज टू रिस्ट्रिक्ट इनकरिंग फर्दर लायबिलिटीज सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। वो केस के अंदर कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी को डायरेक्शन देगा कि इसके आगे और लोन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है। कोई कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया तो उस केस में फाइन भी लग सकता है और उसके डायरेक्टर्स को जेल में भी जाने सकता है। इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, देन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर इज लायबल टू पे फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ। कंपनी अगर चाहे, मतलब कंपनी अगर टाइम पे रिपेमेंट नहीं कर रही है, तो वो केस के अंदर उनको फाइन लग सकता है, कंपनी के ऑफिसर को भी और कंपनी को भी फाइन लग सकता है, या कंपनी के ऑफिसर्स को जेल में भी जाना पड़ सकता है, या दोनों हो सकता है। यहां तक पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया। अपने क्या देखा है आज? देखा अपने कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, अगर आपकी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हुए हैं मार्केट के अंदर, तो हमारी कंपनी को कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। क्या बोला मैंने? अगर हमारी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हुआ है, तो हमारी कंपनी को कौन से रूल्स और रेगुलेशन, कंपनी से कौन से चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके बारे में अपन ने देखा अभी। हाँ कि ना? यस। यहाँ पे अपन एंड करते, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कंपनीज को कंपनीज के रूल्स 2014 फॉलो करने पड़ेंगे, और वो 2000 रूल्स, कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर क्या क्या बताया हुआ है वो अपन पढ़ने वाले। ठीक है, आगे इसके आगे का लेक्चर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।